मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन, वो भी क्लास 10th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का करने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट 1 होगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और उससे हम टॉप 50 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रैंक करने में आपको सफलता देगा। समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट इससे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्सचेंज यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी रेखा में, या उनमें से कोई नहीं, मतलब कि ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सिंपल सा बात है, आंसर होगा सीधी रेखा। प्रकाश की किरण क्या ऐसे ऐसे नहीं ना चलता है, प्रकाश की किरण सीधा रेखा चलता है, स्ट्रेट लाइन चलता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यहां पर ए नंबर, मतलब आई नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर। सेकंड नंबर पर हम लोग चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का वेग जो होता है कहां पर न्यूनतम होता है? यहां पर ऑप्शन है कि प्रकाश में, जल में, निर्वात में, या फिर कांच में। तो आपको हम बता दें कि जो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो हमेशा कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा हुआ होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो दोस्तों आपको हम बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, जिससे कि वो पीछे का चीज देख पाता है। अब देखते हैं गाड़ी ऐसे चलाता है, इधर साइड में जो साइड मिरर लगा हुआ होता है जिससे पीछे की ओर दिखा जाता है, तो वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? यहां पर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो सिंपल सा दोस्तों, जो मोटर कार का जो मेन हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, या फिर दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको हम बता दें समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? टॉप लेवल का क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, या एक्सट्रेन। तो दोस्तों जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो हमेशा डायोप्टर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? यहां पर किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको हम बता दें कि किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? यहां पर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें 50 सेंटीमीटर होता है। 50 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? 5 डायोप्टर, मतलब +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर 50 सेंटीमीटर है तो +2 डायोप्टर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, प्रदीप्त कहा जाता है, या यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है? तो सिंपल सा प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, सेम क्वेश्चन है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ये सारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके इसी चैनल पर। अगर इसका डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप साइंस वाला प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर PDF के साथ आपको बिल्कुल फ्री में दिए हुए हैं और आसान
आसानी से आपको पूरा अच्छा तरीका से समझाए भी हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस को कहते हैं, मतलब उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, या यहां पर द्विअवतल लेंस कहा जाता है, या अपसारी लेंस कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को किस नाम से और जाना जाता है? तो अभिसारी लेंस के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? मतलब अवतल लेंस को कहते हैं, इसको भी अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्विअवतल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्लियर? अपसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल, कांच, मिट्टी या प्लास्टिक? फिर से, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी, कौन सा? तो सिंपल सा दोस्तों बात है कि मिट्टी को लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा दोस्तों, उत्तल दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका है समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा अवतल दर्पण से दोस्तों वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। अब पूछ दे कौन कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ये सारा चीज को हम डिटेल्स में पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए इतना आसानी से आपको हम बता दे रहे हैं कि आप आसानी से समझ पाइए। नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख लीजिए वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। कहां पर मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, या अभिलंब से निकट, या अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा दोस्तों बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभिलंब से निकट मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब अभिलंब से निकट मुड़ जाती है जब वो क्या हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। तो ये सब बहुत डिटेल्स में हम पढ़ा चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आपको हम बता दें सिंपल सा, साइड मीटर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो जो साइड मीटर के रूप में प्रयुक्त होता है वो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर, या फिर 40 सेंटीमीटर? तो देखिए, अगर दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? यहां पर आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा दोस्तों बात करें तो इसका होता है कि निर्गत कोण कहा जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सिंपल सा दोस्तों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल, उत्तल, बाइफोकल, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अवतल के द्वारा हमेशा यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यहां पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। यहां पर आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, या दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है,
चलते हैं अब नेक्स्ट। सर्च लाइट का परावर्तक सतह है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में हमेशा कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा दोस्तों अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। सिंपल सा दोस्तों +100 सेंटीमीटर होगा, मतलब +100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो लेंस और दर्पण संभवतः क्या होगा? दोनों अवतल होगा कि दोनों उत्तल होगा? या लेंस उत्तल होगा तो दर्पण अवतल होगा, या लेंस अवतल होगा तो दर्पण उत्तल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहां पर दोनों अवतल होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों अवतल है। ठीक है, अगर गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो लेंस और दर्पण दोनों अवतल होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, या साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई गुने साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर, क्या होता है? तो देखिए किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है सिंपल सा दोस्तों आपका होता है साइन आई बटा साइन आर, जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका ये होगा साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह से समान मोटाई का होता है, या बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा बात है दोस्तों, जो एक उत्तल लेंस होता है ना वो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब किनारे में पतला रहेगा और बीच में मोटा रहेगा। तो ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है u बटा भी, यहाँ पर u भी, u प्लस भी, या v बटा u। तो दोस्तों v बटा u करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब m बराबर आवर्धन बराबर m बराबर v बटा u होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल सा आपको बता दे रहे हैं, इसका जो होता है r बराबर 2f होता है। ठीक है, r बराबर 2 × f। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या अवतल उत्तल दोनों का? किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? बराबर या सीधा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है, या वास्तविक और सीधा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल लेंस में जो बिंब होता है वो f और 2f के बीच जब रखा जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है? मतलब उसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पर बड़ा और वास्तविक होता है, या छोटा और वास्तविक होता है, या बड़ा और काल्पनिक होता है, या छोटा और काल्पनिक होता है? तो सिंपल सा दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, या गोलीय लेंस कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा दोस्तों बात है, यहाँ पर गोलीय लेंस कहा जाता है। 3rd नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ वक्रित होता है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा दोस्तों इसको उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, या अक्ष? तो दोस्तों इसको कहा जाता है हमेशा किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो सिंपल सा उसका एसआई मात्रक मीटर में होगा, कि सेंटीमीटर में होगा, कि मिलीमीटर में होगा, कि मात्रा विहीन होगा, मतलब मात्रक विहीन होगा? दोस्तों यहां पर मात्रक विहीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र,
द्वारक केंद्र या इनमें से कोई नहीं, या अक्ष केंद्र क्या कहते हैं? मतलब कि सिंपल सा बात है कि अगर लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो देखिए सिंपल सा बात है, 50 सेंटीमीटर वाला मतलब कि फोकस वाला आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, कि 5 सेंटीमीटर फोकस वाला अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, कि 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे फोकस वाला? सिंपल सा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, ताकि हमको छोटा अक्षर साफ साफ से दिखाई दे देगा। ठीक है, में से कौन सा दर्पण का सूत्र है? देखिए आप सिंपल सा ये चारों ऑप्शन को देखिए, पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है दर्पण का सूत्र। 1/v + 1/u बराबर 1/f करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? मतलब किस शब्द से निरूपित किया जाता है? तो सिंपल सा बात है यहाँ पर कि O से, C से, P से या यहाँ पर F से। सिंपल सा बात है दोस्तों, C से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को, C से। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल सा आपको बता रहे हैं, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ये सारा क्वेश्चन डिटेल्स में हम बताए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा दोस्तों बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब को दिखाता है। दोस्तों ये था टॉप 50 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी पार्ट 1 का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का था। ठीक है दोस्तों, बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर पूरा का पूरा आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर ध्यान से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।